शख्सियत का नाम है। उनकी ज़िंदगी के चंद लम्हात, चंद झलकियाँ मैं पेश खिदमत करता हूँ। वारिस पाक उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी अपने पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहने और उनकी आदत व इखलास इस तरीके से था और इस तरीके से अल्लाह से वो डरते थे कि कभी भी अपने जिस्मों को आराम देने के लिए कभी भी गद्दे रजाई और अच्छी अच्छी उमदा है ढाँप लिया जाए या हम सो लें, तो उन्होंने ख्वाहिश कभी जाहिर नहीं, न उन्होंने ये कभी काम किया। हमेशा पूरी ज़िंदगी फर्श ज़मीन पे सोते रहे, बैठते रहे और पूरी ज़िंदगी इस तरीके से सब्र कर दिया। और वारसी जो नस्ब था जब उनको मिला, इस तरीके से उस पर उन्होंने अमल करके दिखा दिया कि आज पूरी दुनिया, पूरा आलम आज वारिस पाक के नाम से जानता और पहचानता है। बेशक मैं उनकी कुछ वाक़यात आपके ज़हन नशी करता हूँ। वारिस पाक क्यों पीला कपड़ा इख्तियार किए? क्या वो अपने मर्जी से पहनते थे? क्या उन्होंने खुद से इस काम को शुरू किया कि वो पीला कपड़ा पहनना शुरू कर दिए? इसका एक वाक़े से हम जायज़ा लेते हैं। वारिस पाक जब अपने इक़्तिदार में आ गए, जब हाफिज़ बन गए और जब उनके दिल को आराम न मिला आबादियों में, शहरों में, अपने आबाई वतन में, तो अपने आबाई वतन को छोड़ दिया और छोड़ने के लिए, आराम तलाश करने के लिए रिवायतों में आता है, किताबों के अंदर आता है कि हमेशा सुनसान बयाबान तन्हाई ज़िंदगी गुजारे। और इसी तरीके से चलते चलाते बगदाद शरीफ के सरजमीन पे गए। और मैं आपको बता दूं कि वारिस पाक के वालिद मुहतरम हज़रत कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ से आकर के देवा शरीफ में बसे हुए। तो जब वारिस पाक अपने पड़ाव पे आए और जब सुकून और अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए रवाना हुए तो बगदाद शरीफ पहुँचे। जब बगदाद शरीफ पहुँचे तो वहाँ पे महफिल समा रखी गई। गौसे आज़म का जिक्र अस्कार वहाँ पे चल रहा था। उसी वक्त उनका दुखूल उस महफिल के अंदर होता है और जब महफिल के अंदर जाते हैं तो जाते ही जो सब ज़्यादा नशीब थे वहाँ पे बैठे हुए वो उनका इस्तेमाल करते हैं वारिस पाक, और इस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि वारिस पाक का वहाँ पे नाम लेते हैं, उनके नाम का चर्चा करते हैं, बताते हैं कि मेरे ये ख़ानदान से, ये गौसे आज़म की निस्बत से और बगदाद शरीफ ही के सरजमीन से जाके इनके वालिद मोहतरम यूपी के सरजमीन देवा शरीफ में बसे हुए हैं और ये मेरे अहलो चिराग में से। ये अहवाल में लेता हूँ, जो अहवाल पीला कपड़ा था, अहवाल शरीफ जो पीला कपड़ा इख्तियार किए, वो सज्जादा नशीन ने उनको अता फरमाया। जब अता फरमा दिया और सारा माहौल जब ख़त्म हो गया, महफिल जब ख़त्म हो गई, उसके बाद जब सब अपने अपने घर जाने लगे, कुछ मुरीदीन वहाँ पे रुक के सज्जादा नशीन से पूछे कि कपड़े अहवाल तो बहुत सारे थे, सफ़ेद भी है, सूखे भी है, आपने इनको पीला क्यों दिया? क्या इनकी ये ख्वाहिश थी? तो उन्होंने बताया कि जो मुझे ये बात पहले ही से मालूम थी कि आज यहाँ पे देवा शरीफ के सरजमीन से हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आने वाले और पिछले रात, बीते रात गौसे आज़म मेरे ख्वाब में आए और आने के बाद उन्होंने पूरा माजरा मुझको बताया कि मेरा चश्मो चिराग दरवाजे पे आने वाला है और ये एहराम मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उनको अता कर देना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और उसी वक्त से वारिस पाक अपने अहवाल शरीफ को ले करके और उसी लिबासे में कहाँ चले गए? हज करने के लिए चले गए। और तकरीबन किताबों के अंदर मैंने पढ़ा कि उसी अहवाल से और पैदल, पाँव में कोई जूता नहीं, जिस्म पे कोई उमदा कपड़ा नहीं, उसी लिफाफे में
उसी तरीके से जिस तरीके से गौसे आजम ने अहवाल शरीफ अता किया था अपने सज्जादा नशी के ज़रिए से, उसी तरीके से तकरीबन 17 बार पैदल हज किए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और बहुत ही हैरत की बात यह है कि वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह पूरी ज़िंदगी चप्पल नहीं पहने, ज़मीन पे सोए उसी कपड़े में उसी हवाल में, लेकिन उनके जिस्मों पे एक पैर से लेके नाखून तक पूरे जिस्मों पे एक खराब तक नहीं आई थी, एक धब्बा तक नहीं आया था पैरों के नीचे। सबसे बड़ी उनकी करामत ये कि पैदल चला करते थे। आज हम कहीं जाते हैं कुछ लम्हे के लिए तो पैरों में तरीके से छाले पड़ जाते हैं या कुछ जख्म लग जाते हैं, लेकिन उनके पैर जहाँ जहाँ गए वो ज़मीन खुद नरम हो जाती थी। तो उनकी बहुत ही बड़ी अजमत और बहुत ही बड़ी रिफ़त है। उनके बहुत सारे वाक़यात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा पिया के बारगाह में हाज़िरी दिए और हाज़िरी देने के बाद वहीं से दौर शुरू हुआ। और बहुत सारे वाक़यात हैं उनके ज़िंदगी के बारे में समझने के लिए हम अहले वतन को, अहले सुन्नत वल जमात को और बिलखुसूस जो वारिस पाक की ज़िंदगी को जानते हैं या जानना चाहते हैं तो उनकी ज़िंदगी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हकीकत में वारिस पाक कौन है। कुछ जुहला हज़रात हैं जो कहते नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे बहुत सारे हैं कि जमात से नमाज न पढ़ें, हम भी नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे ज़िद्दी घमंडी इस तरीके से उनके मुरीदीन आज भी मौजूद हैं। लेकिन वारिसी किसको कहते हैं और वारिसी कौन होता है? खुद वो फरमाते हैं कि वारिसी वो होता है जो सबसे पहले नमाज की पाबंदी करे, और जिसने नमाज की पाबंदी नहीं किया वो मेरी विरासत से नहीं है, वो मेरे मुरीदीन में से नहीं है। और नमाज की 12 कई जगहों पे तलकीन फरमाए। और गौसे आजम की बारगाह में जब पहुँचे थे, जब उनको अहराम शरीफ मिला था तो उसके बाद कहाँ पे महफिल समा रखी गई थी, उसके बाद आराम कहाँ फरमाए और उसके बाद लोगों ने कहाँ उनको पाया मस्जिद के अंदर नमाज की हालत में। ये किताबों के अंदर मौजूद है, हवाला मौजूद है कि नमाज की हालत में अल्लाह की इबादत करती थी मस्जिद के अंदर और बैठ करके। और उनकी ज़िंदगी इस वजह से जमात के साथ नहीं पाई जाती है कि कभी भी वो शहरों में अपने आबाई वतन में भीड़ भाड़ जगहों से बहुत दूर रहते थे, तनहा रहते थे। और औलिया अल्लाह की शान क्या है, हम और आप चंद इल्म के मौलवी क्या समझे, उनकी शान क्या है, उनका रुतबा क्या है, वो कितने इबादत गुजार थे, कितने परहेजगार थे, कितने मुत्तकी थे, वो जाने अल्लाह ने, उनकी ज़ात जाने। मेरे अजीज़ों, वारिस पाक वो शख्सियत का नाम है जिसने इंसानी सबक पढ़ा दिया, इंसानी दर्स दे दिया। और जो आज आवाम में मशहूर है, उन चीज़ों को हमसे गुरेज करना चाहिए और वारिस पाक का जो फरमान है उन फरमानों पे हमें और सभी को अमल करना चाहिए। वारिस पाक फरमाते हैं कि मैंने अपनी खिलाफत किसी को नहीं अता फरमाई, मैंने अपनी खिलाफत किसी को अता नहीं फरमाई। ये किताबों के अंदर और बहुत सारे उलमाए किराम इसका जिक्र करते हैं कि उनके खलीफा कोई नहीं, लेकिन वारिस पाक बहुत सारी जगहों पे इरशाद फरमाए कि मैंने अपना इहराम शरीफ बहुत सारे ख़ास मुरीदीन को अता फरमाई। यानी जो कपड़ा था उनका उस तरीके से कपड़े बनवा करके या अपने जिस्मों से उतार कर बहुत सारे ऐसे उनके मुरीदीन हजरात थे जो अल्लाह के बहुत करीब थे। और बहुत सारे ख़ास जगहों पे उन्होंने तलक़ीन भी किया कि अगर तुम इस अहवाल को पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम नमाज की पाबंदियाँ करो, सबसे पहले खुदा के करीब पहुँचो और इस तरीके से खुदा के करीब हो जाओ कि तुम दुनिया को भूल जाओ कि दुनिया में किस तरीके से जिया जाए, हमारी रोजी किस तरीके से कहाँ है, तुम उसको भूल जाओ। सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ और सिर्फ अल्लाह के कुर्ब हासिल करने की अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से फिना कर दो, तब तुमको यह हवाल शरीफ अता किया जाए। और हकीकत मालूम में वो हवाल शरीफ जितने भी मुरीदीन को मिला वो एक खिलाफत के तौर पे मिला, खिलाफत का जुमला और उसका इस्तेमाल न किया, लेकिन अहवाल शरीफ दे करके ये बताया कि जो मेरे विरासत में आना चाहता है और जो उसमें दाखिल होना चाहता है
اس کے لیے شرط ہے کہ میرے طریقے سے احوال پہن کر کے اور جس طریقے سے دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے اللہ کے قریب ہوئے اس طریقے سے اگر کوئی بھی تا قیامت عمل کرتا ہے وہی وارثی ہوگا. اس طور پہ جو اپنی زندگی گزارتا وہی وارثی ہوگا. جو اپنی زندگی کو ترک کر دے, اپنے گھر بار کو, اپنی دنیا دار رشتہ دار کو چھوڑ کر کے, نہ پرواہ کر کے صرف اللہ کے لیے اپنے راستے کو اختیار کر لے وہی وارثی ہے. اور کوئی اس میں خلافت کی ضرورت نہیں ہے. وارثی بننے کے لیے ہم اللہ کے قریب گئے, ہم وارثی ہیں. ہم کو رضوی بننے کے لیے اللہ کے قریب گئے, ہم رضوی ہیں. ہم کو کسی ولی کے نسبت میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کے قریب جانا ہوگا. صرف نسبت پا لینا یہ اس کی دلیل بخشائش کی دلیل نہیں ہے, بلکہ ہم کسی بھی اللہ ولی کے قریب یا ان کے سلسلے سے اگر مرید ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے قریب, سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرے اور اپنے آپ کو آپ فخر سے کہیں ہم نظامی ہیں, ہم رضوی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم چشتی ہیں, چاہے جو سلسلے سے آپ ہیں اس سلسلے کا یہ پہلے اصول رہا ہے کہ پہلے آپ خدا کے قریب جائیں. پہلے آپ نماز روزوں کی اور ان چیزوں کی آپ پرہیز کریں جو دین سے دور آپ کو کر دے گی, بلکہ ان چیزوں کو عمل کریں جو دین آپ سے قریب ہے اور اللہ آپ سے قریب ہو جائے. ان باتوں کو اگر جو بھی انسان استعمال کیا, وارث پاک فرماتے ہیں کہ وہ میری وراثت میں وہی وارث ہے. میرے عزیزوں, ان چند باتوں پہ اللہ کریم سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بعد میں میرے عزیز ساتھیوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. میرے ساتھ آج ہم لوگ الحمدللہ حضور حافظ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیے. ہمارے ساتھ ہمارے مشفق استاد حضرت حافظ و قاری اختر رضا میوانی صاحب قبلہ مدذی لہ العالی جلوہ گر ہیں. ان کی کرم فرما ہے کہ آج جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ان کی بدولت ہے. اور میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز بھائی حضرت حافظ و قاری طفیل احمد صاحب قبلہ تنویری جو عمر ڈوبہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی حاضری کا شرف حاصل کیے. اور آج حقیقت میں یہاں پہ آ کے انہیں حصول اور علم معلوم ہوا. اور ہمارے بابو ڈاکٹر سلمان صاحب بھی حاضر آئے, شاعر ہندوستان حضرت حافظ قاری عبد الغنی نظامی گورکھپوری, یہ بھی یہاں پہ حاضری کا شرف حاصل کیے. اور ہمارے چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی ہمارے چھوٹے بھائی حضرت حافظ قاری شاعر اہل سنت نحال رضا برکاتی جو ہمارے گاؤں کے ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ آئے. سبھی حضرات یہاں پہ حاضر آئے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے حاضری کو قبول فرمائے.